तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। फन ले लो डीप एरिया में आ जाते हैं जहां पे वो बुड्ढा दिख जाता है जो कितने एपिसोड से हमको दिखे जा रहा था। सारे अनसेटर वहीं पे जाते और उसने कुछ ऐसा कर दिया था कि सारे अनसेटर खाली उसको देख सकते, लेकिन उनके अलावा यान के भी देख पा रहा था। वो शियांग से कहते कि हमारे अनसेटर प्लस वो जो बूढ़े आदमी यहाँ पे बैठे ना वो कौन है और लोग क्या बातचीत करे होंगे। तो शियांग भी कहता कौन बूढ़ा आदमी, तो यान के वो तो ही बूढ़ा आदमी जो सामने यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये भी कहता है कौन बूढ़ा आदमी, अंधा हो गया है क्या, हमको दिखाई नहीं दे रहा, ये ले टपली। तो यान के भी कहते हैं कि मैं नहीं, तुम लोग अंधे हो गए हो, तुमको सच्ची में सेटर के अलावा कोई बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा क्या। ये लोग कहते हैं हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो जी मिंग भी कहता है सच्ची में तुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है क्या। यान के कहते हैं यस कोई और भी दिखाई दे रहा है। तो मीजिंग समझ जाता है पक्का हाँ मुझे भी लगी रखे सेटर के अलावा भी कोई और बंदा है जिसको हम नहीं देख पा रहे, ये सेटर लोग देख पा रहे और साथ ही में यान के भी यहाँ पे देख पा रहा है। शियांग तेरा क्या विचार है। शियांग कहता ओके अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं समझ गया। चाय निकाल के दिया जाता है यान के को और कहा जाता है कि लगता है कि वो जो भी बूढ़े आदमी ना कई सालों से यहीं पे फंसे हुए हैं, बहुत ही लंबे समय से चाय पानी नहीं पिया होगा, जाके पी ले। यान के बोलता मैं ही कहीं को पिलाऊं, तुम जाके पिलाओ। वो कहता क्योंकि हम तो देख ही नहीं सकते, तू ही देख सकते ना। तो लात मार के वहां पे भेज दिया जाता है। तो ये भी जाने से पहले गाली देता है कि तुम्हारी माँ का तुमने मुझे लात मारा। ये उनके पास आता है, सब लोग कहते हैं तुम उठा के कहीं को आया। ये भी कहता कुछ भी नहीं, इनके लिए चाय पानी लेकर आया हूँ, पिएगा मतलब पीजिएगा। वो भी कहता ये पियेंगे लाओ। फिर वो चाय पीने लग जाता है। चाय पीते पीते कहता है बोलो भाई तुमको क्या लगता है। जो सुन देखे सेटर यहाँ पे बताता है कि वेल हाँ तो हमारे रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ कि लिटरली जितने भी केव और जो पैराडाइज सेट यहाँ पर ना ऑटोमेटिक अपने आप हमारी दुनिया में आ गया। कौन लाया किसने बनाया किसी को भी आइडिया यहाँ पे नहीं है, बस ऐसे ही लिखा हुआ कि भाई ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। उन्होंने डिसाइपल यहाँ पे बनाया, ट्रेनिंग यहाँ पे दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाया। और जैसे डिसाइपल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते उन सब यहाँ पे बैटलफील्ड में आ जाते, इंग्लैंड के साथ यहाँ पे लड़ाई करते। और इतने सालों से लड़ाई लगभग बराबर मेंटेन थी, लेकिन कुछ 100 साल पहले हम सब ने किंग सिटी पे हमला किया। किंग सिटी के जो भी रॉयल लॉर्ड है उनको यहाँ पे मारा और फाइनली एडवांटेज में आ गए और सारे इंग्लैंड की बैंड यहाँ पे बजा दी। तो जाके हमको इस मिस्टीरियस एरिया के बारे में आइडिया लग रहा है और हम सारे बंदे इस एरिया में आने के लिए निकल चुके हैं। उतने में ये भी चाय पानी पी ले तो कहते वाह यार इतने सालों बाद यहाँ पे चाय पी रहा हूँ, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। उसका दिलो कहते कि अच्छा आपको मजा आ गया ना, हमको कुछ सवाल यहाँ पे पूछना है कि आप जवाब यहाँ पे दोगे। जियो सुनते ये भी कहता पूछो। तो ये लोग पूछता आपका नाम क्या है। ये भी कहता है चांग मेरा नाम है। तो ये भी कहती है चांग हेवन का स्वर्ग का। तो ये भी कहता है कि ना ना कॉमन लो का। तो ये कहती कॉमन लो का। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ना इंक नेस्ट में फंस गए थे, तो आप ही थे क्या जिसने हमारी जान बचाई थी। ये भी कहता है यस मैं ही था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। सेटर कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, आपका शुक्रिया, अगर आप यहाँ पे ना होते हमारी तो मौत हो जाती। जो सुंदर वो भी कहता है ना ना यार इसमें शुक्रिया मत बोलो, तुम्हारे अंदर कहीं जो स्पिरिट था जो हो रहा यहाँ पे था ना इतना तगड़ा, जिस चक्कर में मुझे तुम्हारे बारे में आइडिया यहाँ पे लगा, इंश्योर तुमने ही अपनी जान यहाँ पे बचाई। तो अपनी सेटर समझ जाती कि पक्का भाई वो जो थे ना हमारे कैंसेटर जिन्होंने अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लिया था वही ब्लास्ट करने का और इनको यहाँ पे मिला होगा। मुझे बताइए ये जो मदर नेस्ट है, मदर नेस्ट यहीं पर है क्या। जो सुनते ये भी कहता मदर नेस्ट, अच्छा तुम लोगों ने मदर नेस्ट उसको यहाँ पे नाम दिया है क्या। ये लोग कहते हैं हमने मदर नेस्ट ही नाम दिया है। ऐसा सोच यहीं से सारे रॉयल लॉर्ड और सारे रॉयल क्लैन के आई मीन इंक क्लैन के लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं। अब जानते हो क्या उसे। ये भी कहता है यस मैं जानता हूँ और ये यहीं पर है। रही बात वो कौन है, तो वो खुद को इंक बुलाता है, हाँ खुद को बस इंक बुलाता है और कुछ। जो सुनते लोग चौक जाते हो कहते हैं वो खुद को इंक यहाँ पे बुलाता है यानी खुद की उसकी जान भी है क्या। जो सुनते ये भी कहते हैं उसकी खुद की जान भी है हमारे जैसा। जब मैं नया नया यहाँ पे कैद हुआ था ना तो वो हमसे बात भी करते थे, लेकिन भाई अब उनको मतलब मैं अच्छा नहीं लगता इसलिए मुझे इग्नोर मार देते और बहुत ही कभी कभार बात करने आते हैं। ये लोग कहते हैं खुद जाहिर सी बात है जो इंक नेस्ट है ना उनके अंदर भी हल्की हल्की सी जान यहाँ पर होती है जो कि हमने नोटिस किया था, लेकिन इतनी नहीं कि वो बोल सके। लेकिन ये मदर नेस्ट है उनकी सबसे बड़ी नेस्ट जहाँ से पूरा सब तैयार हुए, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर तो अपनी जान यहाँ पे होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इनके अंदर काफी ज्यादा जान यहाँ पर है। अपनी सेटर ये भी कहते कि जब पिछली बार यार जब हम लोग फंसे गए थे आपने सपोर्ट किया था उस समय उसने अटैक यहाँ पे कहीं को नहीं किया यार, उसको अटैक करना चाहिए था कि आपके डर के मारे उसने अटैक नहीं किया। जो सुनते ये बुड्ढा कहता है यस तुम ऐसा कह सकते हो कि उसने मेरे डर के मारे अटैक यहाँ पे नहीं किया। फिर ये भी कहते कि हाँ लेकिन आपकी पावर बड़ी तगड़ी यहाँ पर है, तो क्या आप सच्ची में 9वें रैंक के ऊपर लेवल के बंदे यहाँ पर हो क्या। जो सुनते ये भी कहते हैं कि नॉट रियली यार मैं भी अभी तक 9वें रैंक पर हूँ, बस ऐसा समझो कई साल का हो चुका हूँ, जिसके लिए जो 9वां रैंक होता है ना उससे थोड़ी सी मेरी पावर यहाँ पे ज्यादा है और कुछ भी नहीं। रही बात 9वें रैंक के ऊपर का लेवल वो होता भी है या नहीं होता आई रियली डोंट नो। जो सुनते लोग कहते हैं लेकिन तो भी यार आपका जो 9वें रैंक का पावर है ना बड़ा तगड़ा यहाँ पर है, हमसे तो लाख गुना ज्यादा है। कि सच्ची में आपके 9वें रैंक के बीच में और हमारे 9वें रैंक के बीच में इतना जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। वो भी कहते हैं कि नहीं यार मैंने अपनी पावर का यूज की थी उस समय, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना मैंने उसका यूज किया था। हमारे सेटर लोग भी कहते हैं रिस्ट्रिक्शन कैसा आपने लगाया था क्या। ये भी कहता है मेरी अकेले कितनी औकात यहाँ पे नहीं है, मेरे को मिलाकर टोटल हम 10 दोस्त यहाँ पे
पे थे, दोस्तों ने मिलकर यहाँ पे लगाया था। समझो उनमें से मैंने हल्की सी पावर बोरो की थी उस समय तुमको बचाने के लिए। जो सुनते हमारी यहाँ सेटर कहती है एक्शन, आपके अलावा यानी 9 बंदे और थे। ये भी कहते हैं इस सीरीज के अंदर इकलौता मैं नहीं बल्कि हम 10 दोस्त यहाँ पे थे जो बंद यहाँ पे थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम यहाँ पे गुजरा वो लोग यहाँ पे मरते गए मरते गए मरते गए, इकलौता बस मैं ही यहाँ पे बच गया। तो यान के भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये लीजिए और चाय पी लीजिए। तो ये भी कहता है चाय, यार चाय में मजा नहीं आ रहा और चाय मुझे और नहीं चाहिए। तो यान के दारू निकाल लेता है और कहता है दारू, वो भी कहता है दारू 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 ये दारू 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 ये, मेरे को दारू यहाँ पे चाहिए था। दारू निकाल के पीने लग जाता। तो कहता है ये हुई ना बात, दारू पहले देना चाहिए था ना। अरे सॉरी यार, तुम सब मेरे जूनियर यहाँ पे लगोगे और मैं देखो भाई कैसे दबा के यहाँ पे दारू पिए जा रहा हूँ, थोड़ी सी शर्म मेरे को आनी चाहिए। ये लोग कहते हैं शर्म, अरे शर्म की कौन सी बात है, दारू सब यहाँ पे पीते, ये टेंशन मत लीजिए। आपको दारू पसंद है ना, बहुत दारू हमारे पास है, ये लो दारू। मीट निकाल लिया जाता है, दारू मीट निकाल लिया जाता है, जो भी लोगों के पास जो सारा सामान था ना वो सब यहाँ पे निकाल लेते और यान के को नौकर बना के छोड़ते के लिए भाई तू दारू उनको दे, तू मीट जाके दे भाई, देख उनका दारू खत्म हो गया और दारू यहाँ पे दे। तो यान के भी देखते यार मैं तो आने को तैयार ही नहीं था, वो तो शियांग ने मुझे बेचकर ना यहाँ पे नौकरी बना लिया। शीट यार, उसको जो बुड्ढा ना पूरी कहानी यहाँ पे बताने लग जाता है कि जब दुनिया तैयार हुआ था उस समय लिटरली भाई दुनिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ना स्पीसीज और चीजें यहाँ पे आने लगी और दुनिया पे सबसे पहले मालूम है किसने राज यहाँ पे किया था, डिवाइन स्पिरिट। लिटरली डिवाइन स्पिरिट के टक्कर में तो कोई यहाँ पे था नहीं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ पे पावर बढ़ी ना, डिवाइन स्पिरिट काफी घमंडी होने लगी। उनको लगा कि बस भाई हम ही बाप है और दुनिया में कोई और क्लैन भी रहना बिलोंग नहीं करता, इसलिए भाई उन्होंने मार कुटाई करना चालू कर दिया और फिर जंग हो गया। और ये जंग इतना तगड़ा यहाँ पे था कि भाई दुनिया भी बर्बाद हो सकती थी और काफी हजारों सालों का टाइम यहाँ पे गुजरा, जंग यहाँ पे खत्म हो गया। जो डिवाइन स्पिरिट यहाँ पे था उसका पावर बहुत ही कम हो गया और जैसे उनका पावर कम हो गया ना, उनके जो गुलाम हुआ करते थे मॉन्स्टर्स, उनकी पावर यहाँ पे बढ़ने लगी। फिर एक टाइम यहाँ पर आया जो मॉन्स्टर लोगों ने राज करना चालू कर दिया। मॉन्स्टर बड़े निर्दय यहाँ पर होते, जिन क्लैन को अपना ये औकात के बराबर नहीं समझते उनको मार के यहाँ पे खत्म कर देते और कई साल तक उनका भी राज यहाँ पे चला था। उसके बाद है ना ये स्माइल एंड सेटर ये भी कहती है अच्छा ठीक है, पहले डिवाइन स्पिरिट का राज चला, फिर मॉन्स्टर का राज यहाँ पे चला, हम इंसानों का राज यहाँ पे कब से चलने लगा। जो सुनते ये भी कहते हैं इंसानों का राज कब से चला, जब ये दुनिया फॉर्म हुई थी ना इंसान उस समय ही बन चुके थे, लेकिन उस समय भाई पहले स्पिरिट यहाँ पे थी जिसके सामने इंसान टिक नहीं पाए, बाद में मॉन्स्टर यहाँ पर आए उनके सामने भी इंसान बिल्कुल भी यहाँ पे टिक नहीं पाए, लेकिन उनके बाद जो इंसान यहाँ पे थे उन इंसान के अंदर 10 बड़े कमाल के इंसान यहाँ पे थे जो आए, जो कमजोर इंसान को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाया, कल्टीवेशन की एक नई राह यहाँ पे चालू किया, जिसके बाद हम इंसानों की भी पावर यहाँ पे बढ़ी और उसके बाद जो इंसान यहाँ पर ना इंसान बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और इंसानों का राज आ गया और तब से लेकर अभी तक ना इंसानों के राज यहाँ पे चालू है। जो सुनते सेटर कहती है एक सेकंड, आपने ये बोला कि लगभग टोटल 10 कमाल के बंदे थे, उन्होंने कल्टीवेशन का राह लाया, ऐसा मत बोलो उन 10 में से एक आप भी आते हो। जो सुनते ये भी कहता है मुझे याद नहीं, शायद हो सकता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।